हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे से क्वेश्चन इसके अंदर आता है और एक 4 मार्कर क्वेश्चन अपन को सर्कल में से मिलता है। ठीक है, तो सर्कल को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आज की क्लास के अंदर अपन थ्योरी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, प्लस कुछ कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। ऐसे अपन ने सर्कल को 1 से 2 लेक्चर में डिवाइड कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन कुछ थ्योरम यूज करेंगे, उन थ्योरम को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर्कल के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें अपन बहुत ध्यान से और कंसेप्चुअल फॉर्मेट में सीखेंगे। ठीक है, तो हर चीज को बारीकी से समझना और देखना किस तरीके का कंसेप्ट यहां पर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सर्कल। सर्कल की स्मॉलेस्ट थ्योरी क्या कहती है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में थ्योरम जो अपने पास बोर्ड में पूछी जाती है उसी को डिस्कस करेंगे, और जो 2 थ्योरम अपने पास है वो अपन कंसेप्चुअल में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल आपका कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का, किसके अंदर, प्लेन में, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। देखो ये आपके पास सारे पॉइंट है, किसके अंदर, एक प्लेन में। इन सारे पॉइंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इन सारे पॉइंट्स को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। किससे, एक फिक्स पॉइंट से। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन लोग कहते हैं वो हमारा सेंटर है, और यहां से जो फिक्स दूरी पर ये बने हुए सारे पॉइंट्स, इनको जब मैं जोड़ देता हूं और इनको जोड़ने के बाद सबको सर्कल की फॉर्मेट में ड्रॉ कर देता हूं सारे पॉइंट्स को, तो हमारे पास बन जाता है क्या, सर्कल बन जाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन यही आती है, क्या सर्कल क्या है, कलेक्शन है सारे पॉइंट का इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है, कहां से, एक फिक्स पॉइंट से। सबसे पहली बात, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, रेडियस कहलाती है। और फिक्स पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। यहीं से 2 डेफिनेशन यहां पर आ जाती है। अब एक सर्कल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं देखा हूं सर्कल के अंदर बहुत सारी चीजें कैसे होती है। सबसे पहले आता है आपके पास क्या, सर्कल के अंदर सिकेंट आता है, टेंजेंट आता है, डायमीटर आता है, रेडियस आता है, कॉर्ड आती है। अब ये किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज है जो कैसे यूज होती है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात बच्चों, देखने की बात क्या है, फिक्स पॉइंट जो यहां पर ये है उसको आप लोग क्या कहते हो, सेंटर कहते हो। फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अभी अभी 2 मिनट में मैंने बात की थी, तो फिक्स डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। आ रहा है समझ ये वाला। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास यूज होंगी उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपके पास कॉर्ड, उसके बाद सिकेंट और फिर टेंजेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटर की, यानी सेंटर क्या है, फिक्स पॉइंट कहलाता है जिसको आप सेंटर कहते हो। रेडियस क्या कहलाता है, कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको अपन लोग रेडियस कहते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक, है ना। इसके बाद आता है बच्चों आपके पास डायमीटर और कॉर्ड। सबसे पहले कॉर्ड डिस्कस करेंगे कि कॉर्ड का एक हिस्सा है कौन, डायमीटर। कॉर्ड क्या बोलता है, किसी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट पर जब कोई लाइन बन रही है, यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है किसी सर्कल में, उसको अपन लोग कहते हैं कॉर्ड। देखो ये रहा कॉर्ड, हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक पॉइंट आपका यहाँ है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही आप लोग क्या कहते हो, डायामीटर कहते हो। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर कह दोगे ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, आ रही बात समझ यहां तक। डायमीटर, कॉर्ड, रेडियस, सेंटर एंड सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद आता है बच्चा आपके पास सिकेंट, अ लाइन जो काटती हुई जा रही है सर्कल को और सर्कल के बाहर निकल जाए, 2 पॉइंट पर कट करती हुई लाइन, जाने वाली लाइन को आप लोग क्या कहते हो, सिकेंट कहते हो। सिकेंट क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर रही है और एक्सटेंड हो रही है दोनों तरफ से, उसको अपन लोग सिकेंट कहते हैं। अगर वो सर्कल के अंदर ही रुक जाए तो वो कॉर्ड कहलाता है, निकल जाए तो वो सिकेंट कहलाता है। ठीक है, उसको अपन सिकेंट कहते हैं। अगला आता है आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या चीज है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रही है उसको अपन लोग टेंजेंट कहते हैं। देखो एक सर्कल है, उसको एक ही पॉइंट पर काट रही है, कहीं से भी काट सकती है, ये काट दिया, ये काट दिया, इसलिए अपन कहते हैं एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है, किसी भी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हो। इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल है किसी भी सर्कल के अंदर, क्योंकि कितनी भी टेंजेंट कहीं से ही बना सकते हो, ये ऐसे आप कितनी भी टेंजेंट बना सकते हो, समझ रहे हो। इसलिए कहा जाता है किसी भी सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट पॉसिबल है, हम कहते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है,
अब सेंटर से जब कोई लाइन टेंजेंट के ऊपर पड़ती है तो वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री बनाती है। यानी मैं बोलूँ अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट अगर P है और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, यानी OP जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, AB के। यानी OP इज परपेंडिकुलर टू किसके है, AB है। समझ रहे हो बात को, OP परपेंडिकुलर टू AB। यानी टेंजेंट व्हेन अ लाइन मीट द सर्कल एट वन पॉइंट और टू कोइंसाइडिंग, देखो इसका पॉइंट यहाँ टकरा रहा है, इस टेंजेंट का पॉइंट भी यहाँ टकरा रहा है, दोनों एक ही जगह पर आकर के टकरा रहे हैं, तो जो सर्कल पर टकराते हैं वो दोनों कोइंसाइडिंग पॉइंट्स आपके पास क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू किसके, AB होगा। आया यहाँ तक, स्मॉलेस्ट थ्योरी है, ध्यान से देखना। अब अपन थ्योरम पर आते हैं। हमारी पहली थ्योरम जो अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया टेंजेंट में, वही आपके पास क्या है, थ्योरम है, जिसको अपन यहाँ बात करेंगे। समझना, प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट जो किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल पर है, किसी पॉइंट ऑफ द सर्कल पर है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो परपेंडिकुलर होगा किसके, उसके रेडियस के। मतलब अगर मैं बनाने की कोशिश करूं डायग्राम, तो ये आपका सर्कल है और ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है, ये आपका सेंटर है O, यहाँ से जब इसके ऊपर पड़ रहा है ये P, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B, तो OP जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB पर। कहीं पर ही बना लो, सेंटर पर, कहीं पर, कौन नहीं, टेंजेंट, कहीं पर ही बना लो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ बना लो तो यहाँ पर भी आपका वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो पहली थ्योरम यही कहती है। मुझे इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में वो प्रूफ पूछते नहीं है कभी भी, तो ध्यान रखना इस चीज को डायरेक्टली एज ए कंसेप्ट की फॉर्मेट में यूज करेंगे अपन, जहां पर मुझे और चीजों को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस। देखो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के ऊपर, तो यानी OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, आ जाएगा। सेकंड थ्योरम, इसके भी प्रूफ की कोई नीड नहीं, जिसके प्रूफ की नीड है वो मैं आपको बताऊंगा। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस। जो भी लाइन ड्रॉ होती है एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस के, रेडियस से एंड पॉइंट से, ये रेडियस है, इस रेडियस का ये एंड पॉइंट है, और जो भी लाइन इस एंड पॉइंट से ड्रॉ होती है, इसके एंड पॉइंट से एक लाइन आपने इधर और इधर ड्रॉ करी है ना, एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो वो क्या होगी, उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, दैट इज, और वो कहलाएगी आपकी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। याद रखना, जब भी किसी रेडियस का एंड पॉइंट कोई लाइन ड्रॉ करेगा टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगी। ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 का। इसके भी प्रूफ की कोई नहीं है क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछते हैं, आज तक नहीं पूछा, तो अभी भी कोई चांसेस नहीं है उसके पूछने के। ठीक है, ये आपकी हमेशा क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है मन में, आया समझ, दिमाग में बैठा, अच्छे से बिठा लो। थ्योरम नंबर 3 पूछते हैं एग्जाम में, 2 नंबर की थ्योरम आती है, इसलिए अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे और ध्यान से करेंगे। दैट इज 2 मार्कर थ्योरम होती है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो आपने ड्रॉ किया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करी वो इक्वल है। मतलब अगर मेरे पास ये फिगर है, क्या है हमारे पास, ये वाला फिगर है, तो ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि अपने को सब कुछ हो जाए। ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से ये टेंजेंट इसके ऊपर डली, यहां से टेंजेंट इसके ऊपर डली, तो ये दोनों टेंजेंट आपके इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन को जो करना है प्रूव, उसको लिख दो कि टू प्रूव क्या करना है बच्चों, PT जो है वो PS के बराबर है, ये प्रूव करना है। और आपके पास गिवन क्या है, एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, O है, अ सर्कल विद सेंटर O आपके पास गिवन है। ठीक है, OT और OS आपके पास क्या है, रेडियस है। अब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे बेटा। पहले प्रूफ स्टार्ट करने के पहले मैं इसकी पूरी थीम बता दूं। पूरी थीम क्या कहती है, अभी तक हमारे पास पहली बात एक सर्कल था और सर्कल में सिर्फ एक्सटर्नल टेंजेंट थी। क्या थी, सिर्फ एक्सटर्नल टेंजेंट थी, ये पॉइंट था और ये P था, ये T है और ये क्या है, S है। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को जोड़ा, कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को जोड़ा और कंस्ट्रक्शन करके इसको भी जोड़ दिया। यानी प्रूफ के पहले आपका कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे जॉइन, क्या करा है, OT OS एंड कौन सा, OP, इन तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पहली थ्योरम से ये पता चल गया कि OT जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PT पर, और आपको ये भी पता लग गया OS जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PS के ऊपर। आ रहा है समझ के नहीं, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कैसे भी करके ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कह रहा हूं सुनना ध्यान से, कैसे भी करके ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय क्या, CPCT, बाय CPCT अपन कह देंगे ये दोनों साइड भी आपकी इक्वल होगी, PT और PS भी आपके बराबर
होंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहले खेल। पहली बात क्या दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, ओटी और ओएस बराबर है, रेडियाई, ओपी कॉमन है और ये 90 है। एंगल साइड नहीं, साइड साइड एंगल नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन सी बची, जब 90 डिग्री बनता है तो अपन कहते हैं उसको वो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी और टी, एंड ट्रायंगल ओ पी और ये एस ले लिया। सबसे पहले बेटा क्या दिख रहा है आपको, ओ टी जो है और ओ एस जो है दोनों बराबर है, इक्वल रेडियाई। क्या लिखोगे इसको, इक्वल रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियाई इक्वल है। दूसरी चीज, एंगल ओ टी पी किसके बराबर है, एंगल ओ एस पी के बराबर है। ईच कितना है आपका, 90 डिग्री, तो ईच कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दूसरी चीज, ओ पी इक्वल टू पी ओ कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन लाइन है। जब दोनों ट्रायंगल में हो गया तो बाय, जब 90 डिग्री बनता है और साइड एंगल साइड नहीं लग रही है तो बाय कहेंगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, किसके थ्रू, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल ओ पी टी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी और एस के। एक बार ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपन कह देंगे क्या, बाय सीपी सीटी के थ्रू दोनों साइड आपके इक्वल होंगी, पीटी किसके बराबर आ जाएगा, पीएस के बराबर आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आया समझ के नहीं, पीटी और पीएस दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, और यही अपन ने देखा है। एक बार देख लेते हैं सब सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं। चलो स्टार्ट, सॉरी, है ना, आ गया समझ। तो यहां तक आपकी थ्योरम नंबर कौन सी थी, थर्ड थी, जिसको अपन ने यहां पर बात करी। आया, अच्छे से इसको अच्छे से कर लो बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नाउ अब अपन शुरू करेंगे इसका पहला वाला नोट, जो आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोगों को दिमाग में सेट करना है, इसको कहते हैं नोट। अगर दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ हो रही है सर्कल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब कोई टेंजेंट आपकी ड्रॉ हो रही है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दो टेंजेंट है AP और AQ, तो हमेशा ये इक्वल एंगल बनाएंगे, कहाँ से, सेंटर से। ये सेंटर से हमेशा क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल, यानी 1 और 2 हमेशा इक्वल होंगे। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, इक्वली इंक्लाइंड होंगे मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कोई सा भी एंगल, कोई सी भी साइड किसी भी तरीके से उन दोनों ट्रायंगल के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए, वो आपके इक्वल होते हैं। जैसे मैं प्रीवियस की बात करूं तो मैंने सीपीसीटी के थ्रू आपको ये दो चीजें करी, एक चीज करी थी पीटी और पीएस, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट थी। मैं चाहूं अगर यहां पर एंगल बनाना तो मैं एंगल बना देता हूं, और एंगल के लिए मैंने यहां पर किया, ये वाला एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है। तो बाय सीपीसीटी के थ्रू आप यूं कह सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। और यही चीज मैंने अभी नोट में कही है, किसमें कही है, यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि जब कोई टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है सर्कल के ऊपर तो वो हमेशा क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है सेंटर से, और इक्वल एंगल बनाती है कहाँ से, इंक्लाइंड होती है सेगमेंट्स के ऊपर भी, यानी OAP OAQ के भी बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि हमारी स्मॉलेस्ट थ्योरी थी किसकी, सर्कल की। अब अपन सर्कल का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, कईयों का ये क्वेश्चन डाउट होता है, पर मैं कह रहा हूं डाउट लाने की जरूरत नहीं है, इजी गोइंग में आराम से धीरे धीरे समझना। ठीक है, तो प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब पहले तो आप क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ, क्या बनाओ, एक सर्कल, इसके अंदर अपोजिट साइड्स बनाओ। ये आपने क्या बनाया, अपोजिट साइड्स बना ली, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दो इसको AB, ये आपने C और ये D नाम दे दिया। यहाँ टकरा रहा है, इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S भी नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, लैंग्वेज समझना, कई बच्चा कंफ्यूज होता है, रट रट के मत जाना, समझना। प्रूडेड अपोजिट साइड्स, अब ये CD और AB अपोजिट साइड्स है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कल कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ है। ठीक है, सबटेंड बना रहा है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, मतलब मेरे को डायगोनल को ज्वाइन करना है, तो हमने इन दोनों डायगोनल को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है ये 180 है। तो पहली बात मुझे ये पता लग गई 2 प्रूव करने के लिए, क्या चीज, एंगल A, इसको नाम दे देता हूं O, एंगल AOB जो है प्लस एंगल COD जो है, ये दोनों क्या एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। हो सकता है ये अपोजिट साइड्स हो तो आपका दूसरा भी हो सकता है, और
एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये दोनों एंगल भी आपके पास कितने हैं 180 डिग्री। ये आपको दोनों क्या करने हैं, टू प्रूव करने हैं। बोलो समझ आया अच्छे से। यानी अब मेरे को क्या करना है, एक गिवन वाली चीज लिखनी है और गिवन वाली चीज के अंदर लिखना है क्या गिवन है हमारे पास, अपोजिट साइड्स क्वाड्रेटल की, यानी अ क्वाड्रेटल गिवन है, अ क्वाड्रेटल गिवन है एंड सर्कल गिवन है जिसका सेंटर विद सेंटर O, विद सेंटर क्या है बच्चों, O है। ठीक है, अब देखो भैया प्रूफ स्टार्ट करने के पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ज्वाइन कर दिया पहले AC को, ज्वाइन किया था ना, ज्वाइन किया किसको, AC को एंड BD को। ऑल्सो आपने ज्वाइन किया किस किस को, दो चीजें कौन कौन सी जोड़ सकते हो बेटा, ये पूरा O से लेकर के P तक का और O से लेकर के R तक का, OP एंड OR। सिमिलरली इसको भी जोड़ दिया, OQ एंड कितना OS, एंड OQ एंड OS को भी ज्वाइन कर दिया। ये सारे ज्वाइन कर दिए। क्यों करे, क्या कराना है इन सबके पीछे वो समझाता हूं पहले, आप ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहली बात, अब मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए। अब हम पता है सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सारे एंगल का सम कितना होता है अपना, 360 डिग्री होता है। कैसे भी करके सारे एंगल आ जाएं और फिर उसके बाद मैं कुछ काम कर पाऊँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सबको नाम दे दिया। एंगल 1 इसको बोल दिया एंगल 2, इसको 3, इसको बोल दिया 4, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया कितना 8। मुझे पता है इन सारे 8 एंगल्स का सम कितना होता है 360 कंप्लीट एंगल। अब अगर मैं 1 की जगह 2 लिख पाया, 4 की जगह 3 लिख पाया, 6 की जगह और 5 की जगह 6 लिख पाया और 8 की जगह 7 लिख पाया, तो मेरे को AOB भी मिल जाएगा और COD भी मिल जाएगा। अब कैसे मैं 1 और 2 को बराबर करूं, उसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को उठाया और इस वाले ट्रायंगल को उठाया। हमेशा याद रखना ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आप आराम से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी भी अपन ने बहुत सारी बातें इनके लिए कर रखी है। क्या करिए बच्चों, तो ध्यान से समझना इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ है आपके पास, आपने सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर किया, इन ट्रायंगल AOP, कौन सा लिया, AOP लिया एंड ट्रायंगल AOS लिया। ठीक है, इस AOP और AOS में क्या क्या चीजें दिख रही है, ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, AP और AS एक्सटर्नल टेंजेंट है जो कि इक्वल है। AP इक्वल टू कितना है बच्चों, AS है क्या नहीं है। अब देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाया तो मैं कह दूंगा 1 और 2 बराबर। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल 3 और 4 बराबर, 3 और 4, फिर ये दोनों ट्रायंगल 5 और 6 बराबर और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद 7 और 8 बराबर। फिर 1 की जगह 2 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे, फिर तो अपना काम वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो AP और AS बराबर है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, drawn from an external point to a circle are equal। वो क्या होते हैं आपके, पूरी थ्योरम लिख देना अच्छे से एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल क्या होती है, इक्वल होती है। तो AP और AS बराबर हो गए। सिमिलरली आपको लग रहा है बेटा यहां पर देखो ध्यान से, AO और OA कॉमन है, AO इक्वल टू OA क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गए। दूसरी OP और OS, OP इक्वल टू कितना है बच्चों, OS है। OP और OS क्यों है, इक्वल रेडियाई, रेडियाई भी आपके पास क्या होती है, इक्वल होते हैं। यस और नो। तो ये आपका हो गया साइड और साइड से आपने SSS कॉन्ग्रुएंसी बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, कि दोनों ट्रायंगल AOP जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AO और ये कितना SK। तो एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप सीधा लगा दो बाय CPCT एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल नंबर 2 के। तो ये वाला 1 किसके बराबर हो गया, इस वाले 2 के बराबर हो गया। ठीक है, जब एंगल 1 और एंगल 2 आपके बराबर हो गए तो फिर आप CPCT लगा दोगे। इजी गोइंग में डायरेक्टली एक स्लाइड ले लेता हूं ताकि अपन उसके अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेट फॉर ए व्हाइल। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैंने स्लाइड ली है तो स्लाइड को लेकर के मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इसके पहले से क्या देखा था अपन ने, 1 और 2 आपके दोनों बराबर आ गए थे। सिमिलरली 3 और 4 आपके बराबर आ जाएंगे, तो आप एंगल 3 और एंगल 4 को भी क्या कर दोगे, बराबर। एंगल 3 इक्वल टू कितना, एंगल 4, क्या लिख दोगे, सिमिलरली, क्या लिख देंगे अपन, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो गए।
अगर 3 और 4 5 और 6 भी बराबर और 7 और 8 भी बराबर, 5 और 6 भी बराबर और 7 और 8 भी बराबर, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ऑल्सो, सारे एंगल बराबर आ गए। अब इन सारे एंगल का सम अपन कर देते हैं, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 और प्लस का 8, पूरा का पूरा सारा एंगल किसके बराबर है 360, जिसको आप लोग लिख दोगे ये क्या है आपका कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अब 1 और 2 तो बराबर थे तो आपको तो 2 चाहिए, तो आपने 1 की जगह भी 2 लिख दिया, 2 तो 2 ही है। 3 चाहिए ना आपको, तो 3 को तो 3 रहने दो, 4 की जगह भी 3 लिख दिया। देखो पीछे देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 अपन को 2 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए, बस 2 3 6 7 चाहिए, 2 3 आ गया हमारा। अब 6 7 चाहिए तो 5 की जगह भी 6 लिख दो, 6 तो 6 ही है, और 7 चाहिए तो 7 तो 7 ही है, और 8 की जगह भी क्या लिख दो 7 लिख दो, इक्वल टू कितना 360। अब बेटा हर चीज डबल बार आ रही है तो ट्वाइस लगा दो, एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस का एंगल 6 प्लस का एंगल 7 इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो बेटा 2 प्लस 3 मिलकर के कौन सा एंगल बना AOB वाला, और 6 और 7 मिलकर के बना एंगल कौन सा COD वाला, और ये 360 अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो 180 टाइम्स कट गया। तो यही आपको प्रूव करना था कि AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 डिग्री। इसी के साथ साथ सिमिलरली लिख करके आप क्या कर सकते हो, एंगल कौन सा था दूसरा वाला, देखो ये AOB 2 प्लस 3 है और COD आपका 6 प्लस 7 है, दूसरा है 4 और 5 BOC और AOD। तो सिमिलरली BOC और AOD, BOC प्लस एंगल AOD ये भी आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, आ जाएगा आराम से। तो ये आपका मेन कंसेप्चुअल मैंने काम करा है आपका किसके लिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से बनता है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, अगली वाली क्लास के अंदर मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आपको बताऊंगा, ध्यान से उस चीज को कैरी अप करना और अगले क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपन अगला वाला क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट आएगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है,